गुड इवनिंग आप सभी को। और आज की हमारी टॉपिक है इंडिया बियॉन्ड दी बॉर्डर्स। नहीं, हम उस बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं जिसके एक तरफ वो छिपकली की शक्ल वाला है और दूसरी तरफ वो कुत्ते की शक्ल वाला। समझ रहे हो ना तुम? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी कंट्री में जो 28 स्टेट बॉर्डर्स है और 9 यूटी बॉर्डर्स है। हम उसके बीच जो कि डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें अपने कंट्री में कहीं भी घूमने या रहने का छूट है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहीं भी घूम तो सकते हैं, कहीं भी रह तो सकते हैं, लेकिन हमें इस बात की इनसिक्योरिटी है कि हम कहीं भी जा कर के घूमने जाएं या फिर कहीं भी रहने जाएं तो लोग हमें आउटसाइडर ना समझ लें। और ये आउटसाइडर ना समझने की बात जो है, वो जो इनसिक्योरिटी हमारे अंदर है आउटसाइडर वाली, वो सबसे बड़ी और बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या तो इसमें यह है कि हमें अपने ही देश के लोग, हमारे अपने लोग हमें आउटसाइडर समझते हैं। इससे ज़्यादा दुख और किसी भी बात का नहीं हो सकता। ये बात और भी ज़्यादा इसलिए चुभता है क्योंकि अगर हम साथ में खड़े होकर राष्ट्रगान गा सकते हैं, हम अगर साथ में खड़े होकर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा बोल सकते हैं, तो फिर द्राविड़ को मराठा से, बंगाली को गुजराती से, पंजाबी को सिंधी से क्या तकलीफ है भाई? जियोग्राफी के पेपर में तो बहुत अच्छे से लिख के आते हो तुम, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पर अपने ही देश के एक आदमी को, एक इंडियन को आउटसाइडर बोलने के बाद कहाँ चली जाती है तुम्हारी यूनिटी? अरे एक्चुअली में ये सारी बातें बकवास है। हम बांटे हुए हैं भाई, तुम समझो ना समझो, हम बांटे हुए हैं। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं लैंग्वेज के नाम पर, कहीं स्टेट बॉर्डर्स के नाम पर, तो कहीं बस नाम पर हम बांटे हुए हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वी आर नॉट जस्ट यूनाइटेड बाई डाइवर्सिटी, वी आर डिवाइडेड बाई डाइवर्सिटी। और ये बातें हमें याद रख लेनी चाहिए। मेरी दूसरी पॉइंट ये है कि हमें लंदन का इतिहास तो बहुत अच्छे से मालूम है। हमें अगर कोई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बोले तो फट से मुंह पर याद है हमें। पर अगर हमें कोई हमारे स्टेट मेघालय के बारे में पूछ दे तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या जानते हैं? अच्छा, यहाँ पर कोई मासिन राम नाम की जगह है और यहाँ ना बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मालूम है, एक्चुअली में कुछ भी नहीं मालूम है। तुम खुद सोच के एक बार देख लो। हमें हिटलर तो बहुत अच्छे से याद है, पर अगर हमसे कोई खासी, गारो या जैनाइथा ट्राइब्स के बारे में पूछ ले तो एक्चुअली में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। वी आर जस्ट जीरो अबाउट इट। और ये एक्चुअली में बहुत ही बड़े शर्म की बात है। जानते हो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि हम इंडियंस जो है ना, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया को पूरा इंडिया समझ कर बैठ गए हैं। चाहे फिर वो लोकसभा इलेक्शन हो या फिर गवर्नमेंट की कोई भी प्लान, फंडिंग, प्रोग्राम, कुछ भी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होता है ना, वो नॉर्थ इंडिया सेंटर्ड होता है। ये बात मानो या ना मानो, जाकर के फैक्ट्स देख लो, गवर्नमेंट की आधा से ज़्यादा प्लान नॉर्थ इंडिया सेंटर्ड ही होती है। और ये सबसे बड़ी कारण है हमारी डिवाइडेड बाय डाइवर्सिटी की। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब हमारा पूरा इंडिया ब्लैक लाइव्स मैटर की जंग लड़ रहा था और अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के लिए भारत से ही इंसाफ मांगी जा रही थी। हाँ, जो कि ठीक था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमारे अपने कंट्री में जयराज और सैनिक्स के साथ हुई ऐसे ही एक मामले के बारे में हमारे देश में किसी को भी जानकारी नहीं थी। वो तो भला हो सुचित्रा जी का, जिन्होंने इस मामले पर वीडियो बना दिया, नहीं तो फिर से एक साउथ इंडियन मामला सिर्फ साउथ इंडियन होकर के ही रह जाता। मेरी तीसरी बात यह है कि हम APJ अब्दुल कलाम सर की लिगेसी को रिलीजन, बॉर्डर एक्सेट्रा से ऊपर हटकर सेलिब्रेट करते हैं। मैरी कॉम के रिकॉर्ड्स को बिना नाम और उसके क्षेत्र को लिए हुए एक इंडियन का रिकॉर्ड बोलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज क्रिकेट में CSK का कैप्टन हो या RCB का कैप्टन, दोनों नॉर्थ इंडियन है, फिर भी हम क्रिकेट को ओवर रिलीजन, बियॉन्ड द बॉर्डर जाकर के सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब एक नॉर्मल सिटीजन्स की बात होती है तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? जो कि अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह आए होते हैं रहने के लिए, हम उनको परेशान क्यों करते हैं? हम उनको साथ लेकर अपने त्यौहार और उनके साथ मिलकर उनके त्यौहार क्यों नहीं मना सकते हैं? हम वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, कहा जाता है भारत का ये नारा है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम बोलने वाले हम भारतीय कुटुंब की तरह क्यों नहीं रह सकते हैं? ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। अगर कोई गूंगा है
तो भी हम उसके मन की भावना समझ लेते हैं, लेकिन जो बोल सकते हैं हम उनकी भावना से अनजान क्यों हैं? हमारे अपने ही देश में इतना पॉलिटिकल डिफरेंस क्यों है? सारे प्रोजेक्ट्स नॉर्थ इंडिया सेंटर्ड क्यों हैं? Why are we divided by languageal diversity? Come forward, be the one, be the unique, show your unity in this diversity and say proudly, ये मैं नहीं हम का स्थान है, ये मैं नहीं हम का स्थान है, भाई मेरे ये हमारा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।